ब्रिक्स समिट के दौरान ईरान ने जिस तरीके से पलटवार किया है, इजराइल और यूएई को करारा तमाचा लगा है। तगड़ा झटका दिया है ईरान ने और साफ दो टूक कह दिया है कि ना झुके हैं और ना झुकेंगे। भारत के अंदर आकर के ईरान ने जिस तरीके से खरी खोटी सुनाई है इजराइल को, यूएई को, वाकई अपने आप में बहुत कुछ कहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनसे भी मुलाकात हुई है अब्बास अरागची की, और यहां पर यूएई और इजराइल वो चाहते थे कि किसी तरीके से एक प्रस्ताव पास हो जाए, ईरान के खिलाफ एक प्रस्ताव पास हो जाए और उस प्रस्ताव में ईरान की निंदा की जाए कि ईरान ने अपने सहयोगी देशों के ऊपर, पड़ोसी देशों के ऊपर, उन पर हमले किए हैं। और जिस तरीके से यूएई ने इजराइल के साथ में हाथ मिला लिया है, तो यूएई बड़ी शिद्दत से चाह रहा था कि ब्रिक्स समिट के दौरान ईरान को सबक सिखाया जाए, लेकिन वो ये भूल गया कि आज दुनिया बदल चुकी है। और ब्रिक्स समिट में तो कम से कम आप भूल जाइए कि ईरान को आप किसी तरीके से नीचा दिखा पाएंगे, क्योंकि यहां पर दो बड़े साझेदार, ईरान के दो बड़े साझेदार रसिया और चाइना, उन दोनों का यहां पर मजबूत स्टेक है। भारत इस वक्त में ब्रिक्स समिट की चेयरमैनशिप उसके पास में है, वो चेयर कर रहा है, भारत चेयर कर रहा है, और इसीलिए भारत में आज और कल 2 दिनों तक ये समिट चलेगा। और उसमें आज जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची बोले तो उन्होंने साफ तौर पर दो टूक इजराइल और यूएई को जवाब देते हुए कहा कि हम ना झुके हैं और ना झुकेंगे। यह अपने आप में बहुत बड़ी स्टेटमेंट हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और जाहिर सी बात है, ओमान में, रशिया में, चाइना में, पाकिस्तान में और अब भारत में अब्बास अरागची वो लगातार एक के बाद एक अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात कर रहे हैं। और यहाँ कहीं ना कहीं भारत से मुलाकात करके भारत के प्रधानमंत्री के जरिए वो मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि भैया आपका और हमारा जो संबंध है वो पुराना संबंध है, कहाँ आप यूएई और इजराइल जैसे छोटे देशों के साथ में आकर के संबंध को खराब कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो मैसेज भी शायद अंदर खाने दिया गया होगा, लेकिन ऑन रिकॉर्ड उन्होंने आधिकारिक तौर पर क्या कहा है आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। नई दिल्ली में ब्रिक्स बैठक में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने मौजूदा तनाव के बारे में बात की। उन्होंने अमेरिका और इजराइल पर ईरान के खिलाफ गैर कानूनी हमले करने का आरोप लगाया। हॉर्मुज को लेकर के ईरान ने साफ कर दिया, हॉर्मुज स्ट्रेट पर व्यापारिक जहाजों के लिए वो खुला हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि तेहरान की तरफ से हॉर्मुज स्ट्रेट सभी व्यापारिक जहाजों के लिए खुला है, अगर वे ईरानी नौसेना के साथ में तालमेल बना करके चल रहे हैं। नई दिल्ली में चल रही ब्रिक्स बैठक में विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ब्रिक्स देशों से अमेरिका और इजराइल के हमलों की खुलकर निंदा करने की अपील की। रॉयटर्स के मुताबिक अरागची ने कहा कि ग्लोबल साउथ देशों को पश्चिमी देशों की झूठी श्रेष्ठता की सोच को तोड़ना होगा। यानी ईरान ये कह रहा है कि भैया देखो, हमने हिम्मत दिखाई, हमने अमेरिका का तिलिस्म तोड़ दिया है, अमेरिका का गुरूर तोड़ दिया है, और अब आप भी हिम्मत दिखाइए और ये जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है इनका जो वर्चस्व है इसको उखाड़ फेंकी। अब समय आ गया है कि साउथ एशिया के अंदर हम सब मजबूती से एक साथ खड़े हों और सब मजबूती से एक साथ खड़े होकर के ये वेस्टर्न वर्चस्व को उखाड़ करके फेंक दें, ये उनकी तरफ से कहा गया। भारत के विदेश मंत्री बोले, हॉर्मुज में सुरक्षित आवाजाही जरूरी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हॉर्मुज स्ट्रेट और गाजा के हालात पर चिंता जताई। इस बैठक में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची वो भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी मुलाकात की है। ये जरा तस्वीर देखिए आप, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की है और इसमें आप देखिए कि यूएई के विदेश मंत्री, उनको कहां पर जगह मिली है। रूस के विदेश मंत्री लावरोव वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हुए हैं, और उसके बाद में उसी आगे लाइन में अब्बास अरागची वो भी आपको नजर आ रहे होंगे। तो कुल मिलाकर के कूटनीतिक तौर पर ईरान अपनी पकड़ दिखा रहा है, और ईरान अगर किसी भी मंच पर जा रहा है
तो हर उस मंच पर जाकर के अमेरिका और इजराइल को बेनकाब करने का काम कर रहा है। और वही काम जो है वो अब्बास अरागची ने ब्रिक्स समिट के दौरान, ब्रिक्स में हिस्सा लेने के दौरान उन्होंने किया। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि यह जुर्म और इन पर पश्चिमी देशों की चुप्पी तभी हो सकती है जब सजा से बच निकलने का भरोसा हो। हक की इस झूठी भावना को हम सभी को तोड़ना होगा। इसीलिए ईरान ब्रिक्स सदस्यों और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सभी जिम्मेदार सदस्यों से अपील करता है कि वो अमेरिका और इजराइल के द्वारा इंटरनेशनल कानून के उल्लंघन की साफ तौर पर निंदा करे, जिसमें ब्रिक्स के सदस्य ईरान के खिलाफ उनका गैर कानूनी हमला वो भी उसमें शामिल है। इंटरनेशनल संस्थाओं के राजनीतिकरण को रोके और जंग की आग भड़काने को रोके और यूएन चार्टर का उल्लंघन करने वालों की सजा से बच जाने की भावना को खत्म करने के लिए ठोस कार्रवाई करें। आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो आसान भाषा में आप यूं समझिए कि ईरान ने जोर देकर के इस बात को कहा है कि भैया ये जो लोग इस वक्त में चुप बैठे हुए हैं, ये वेस्टर्न कंट्रीज जो इस वक्त में चुप बैठी हुई हैं, या फिर जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने हमारे ऊपर एक गैर कानूनी हमला किया है, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको पता है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, इनको कोई सजा नहीं मिलेगी। और हम सबको साथ में आकर के इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि सजा मिलनी चाहिए और जो इंटरनेशनल संस्थाएं हैं वो किसी की पंगु ना बने। यानी जो भी मंच है, जिस भी तरीके का मंच है, उसको अमेरिका या इजराइल अपनी ताकत से हाईजैक ना करे। यह ईरान की तरफ से कहा गया। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि इन हमलों को झूठे आरोपों के आधार पर उचित ठहराने की कोशिश की गई, जबकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और अमेरिका खुफिया एजेंसियों के आकलन इससे अलग तस्वीर पेश करते हैं। उनके अनुसार ईरान को गैर कानूनी विस्तारवाद और युद्ध उन्माद का शिकार बनाया जा रहा है। अरागची ने कहा कि भारी दबाव और हिंसा के बावजूद ईरानी जनता ने अपनी स्वतंत्रता, संप्रभुता और आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने दोहराया कि ईरान ने कभी दबाव के आगे झुका है और न कभी झुकेगा। कुल मिलाकर के वो ये कह रहे हैं कि भैया हम पर एक झूठा मन घड़ंत तरीके से आरोप लगाया और माहौल बना दिया गया कि ये तो परमाणु हथियार तैयार कर रहे हैं और पूरी दुनिया के लिए खतरा साबित हो जाएंगे। हमारे ऊपर इस तरीके का एक झूठा आरोप लगा करके और जबरन हमारे ऊपर हमला कर दिया गया। लेकिन सच्चाई ये है कि हमने किसी के साथ में किसी प्रकार से भी किसी के ऊपर हमला करने की कभी कोशिश नहीं की। और जो परमाणु हथियार है हमारे, या परमाणु जो एनरिच्ड यूरेनियम है हमारा, उसको लेकर के हम जो जिम्मेदार संस्थाएं हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, उसको हमने लगातार जो जानकारी दी। खुद अमेरिका की खुफिया एजेंसी वो इस बात को मानती रही कि ईरान किसी के लिए खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर एक हमला कर दिया गया, गैर कानूनी तरीके से हमको युद्ध के अंदर धकेल दिया गया। देखिए, अब सवाल ये है कि जिस तरीके से ईरान बार बार इस बात को कह रहा था कि इस जंग के बाद में वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा, इस जंग के बाद में ईरान की जो पोजीशन है वो बदल जाएगी, वही होता हुआ नजर आ रहा है। आप जिस तरीके से इस तस्वीर को देखेंगे, एक बार फिर से तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में जब वो फोटो खिंचवा रहे हैं, या इसके अलावा जब ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वो एक साथ आकर के फोटो खिंचवा रहे हैं, आप इसमें देखिए रूस के विदेश मंत्री लावरोव, उनकी पोजीशन चेक करिए, और उसके बाद में अब्बास अरागची की पोजीशन चेक करिए। कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड ऑर्डर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल का जो सपना था कि हम इनको घुटने पर ले आएंगे और इनका कोई वजूद नहीं बचेगा, इनकी कोई हैसियत नहीं बचेगी, आज अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति वो चाइना के अंदर हैं और चाइना में जब बात हो रही है तो चाइना ने भी साफ कह दिया है कि भैया अब हमको आप कंपटीटर मान करके मत चलिए। अगर हमारे साथ में दोस्ती करनी है, साझेदारी करनी है तो कर सकते हैं, और अगर आप हमें कंपटीटर मान करके चलेंगे, अगर आप हमें प्रतिद्वंदी मान करके चलेंगे तो नुकसान उठाएंगे। ये चाइना ने भी इशारों में, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बयान मैं आपको बता रहा हूं। शी जिनपिंग उन्होंने साफ कर दिया है
कि भैया हम जो है वो अब अमेरिका से दबने वाले नहीं हैं। अमेरिका अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा तो ठीक है, अगर वो टैरिफ की धमकी देगा तो हम देख लेंगे। और अब इस वक्त में पूरी दुनिया देख रही है कि 3 देश वो एक साथ खड़े हुए हैं, रसिया, चाइना और ईरान। और ये आप देखिए कि एक बड़ी ताकत उभर करके सामने आ रही है ऑस्ट्रेलिया के सामने, और इसीलिए इजराइल और यूएई वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से खुल करके ईरान को साथ मिला है रसिया और चाइना का, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज नजर आई अब्बास अरागची की, और जैसे वो रसिया में गए थे तब पुतिन के साथ में मिले, या फिर वो चाइना में गए, तो ये कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि पूरा इस वक्त में जो गेम है वो ईरान के इर्द गिर्द घूम रहा है। और ईरान में बड़ा प्लेयर बन करके उभर करके सामने आया है, और यूएई की कहीं ना कहीं कोशिश ये थी कि उसको जिम्मेदार ठहरा दिया जाए, ईरान को जो है जिम्मेदार ठहरा दिया जाए, और ईरान की निंदा एक तरीके से की जाए कि आपने अपने पड़ोसियों के ऊपर हमला क्यों किया। जबकि पूरी दुनिया जानती है कि ईरान के अंदर जब मिनाब में स्कूली बच्चियों के ऊपर हमला हुआ तो वो हमला यूएई की धरती का इस्तेमाल करके किया गया। जब आप अपने मुल्क की ज़मीन को देते हैं और आपके मुल्क की ज़मीन का इस्तेमाल वो बच्चों के ऊपर हमला करने में किया जा रहा है, और आपकी तरफ से अगर निंदा भी नहीं हो पाती उसकी, तो आप ये चाहते हैं कि ईरान ने आपके ऊपर हमला किया, इस बात की निंदा पूरी दुनिया करे। देखिए अभी इंतज़ार जो है वो इस बात का है कि जब ब्रिक्स देशों की ये समिट कंप्लीट होगी, और समिट जब कंप्लीट होती है उस वक्त में ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट जो जारी की जाती है, और उस ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट के अंदर क्या ईरान को किसी तरीके से कोई झटका या किसी तरीके से कोई नसीहत वो दी जाती है, या फिर ईरान उसका मैसेज वो साफ तौर पर उस ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट में सामने आता है कि भैया आप किसी दूसरे देश के ऊपर हमला करेंगे तो वो देश, उसको भी हक है कि वो आपके ऊपर हमला करे, और लिहाजा शांति के लिए सभी को अपनी सीमाएं, अपने दायरे, अपनी मर्यादा वो समझनी जरूरी है। आप अगर दूसरे पर हमला करेंगे तो हमला आप पर भी होगा। तो ये अभी देखने वाली बात है कि ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट जो आएगी उसमें ईरान का कितना दबदबा दिखाई देता है। बाकी अब्बास अरागची ने भरपूर तरीके से जो अपनी बात को सामने रखा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में जब बातचीत हुई है तो आप यकीन मान करके चलिए कि कहीं ना कहीं जो 13 दिनों तक जो चुप्पी रही थी उसको ईरान ने काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। और ईरान उस बात को ऐसे देख रहा है कि उस वक्त में हमारे बारे में जो दुनिया को बताया गया, शायद इसीलिए बहुत सारे लोगों ने सोचा कि हम ख़त्म हो जाएंगे, और इसलिए हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने चुप्पी साध ली हो, उसमें हम किसी का बुरा भी नहीं मानते हैं। लेकिन जब आप देख रहे हैं, जब आपने पूरा युद्ध देखा है, पूरी दुनिया को पता चल गया है, तब आप हमारा साथ दीजिए, ये ईरान का कहना है। बाकी इस खबर पर मेरी नज़र लगातार बनी रहेगी। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।